हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे? ग्रामर पढ़ रहे थे। तो ग्रामर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है, ठीक। और उसके एक दो एग्जाम्पल को भी हमने क्या किया था, हल किया था, ठीक है। चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मैंने इसका पहचान बताया था। पहचान क्या होता है दोस्तों? अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है आ जाए या ता हु आ जाए, ठीक है। अगर ये वर्ड आते हैं, ये सब वर्ड आते हैं तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और मैंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी टेंस को पढ़ेंगे तो उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और मैंने बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मुख्य रूप से, सिंपल, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का 2 प्रकार होता है। आज हमको पढ़ना क्या है? इंटेरोगेटिव की बात करना है। हम लोग सिंपल और निगेटिव दोनों पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या नाम देते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य नाम देते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के होते हैं ये? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जो पहला वाला होता है, पहले वाले का नाम क्या है? यस या नो टाइप। कौन सा टाइप? यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में क्या होता है, या यस या नो टाइप किसे कहते हैं? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसा प्रश्न किया जाए जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें, किसमें दे सकें? हाँ या ना में दे सकें, वो कौन सा टाइप कहलाएगा? यस या नो टाइप कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए जो नियम होता है, क्या? इसके लिए जो नियम होता है, हम नियम देखते हैं, नियम क्या क्या होते हैं इसके। पहला नियम, अगर हम पहले नियम की बात करें तो पहले नियम में क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या वर्ड से हो, किससे हो? क्या से। क्या वर्ड, क्या, एक बार लिख देते हैं अच्छे से, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य की अंग्रेजी, वाक्य की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं दोस्तों? अगर शुरुआत किससे हो रही है? क्या से हो रही है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, ठीक है। व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? व्हाट नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे देखें, लिखते क्या हैं? अगर, अगर ही सी इट करता होगा, कौन कौन सा? ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, या फिर किसी का नाम रहे। ही हो, सी हो, इट हो, या फिर किसी का नाम रहे, इससे पहले, मतलब ही सी इट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। और अगर आई वी यू दे है, क्या है? आई हो गया, वी हो गया, यूं हो गया, दे हो गया, अगर ये सब हैं तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे।
और क्या का मीनिंग जो क्या का जो है अंग्रेजी हम क्या नहीं लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो डज लिखेंगे या फिर डू लिखेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं, अगर ही सी इट रहेगा या नाम रहेगा तो डज लिखेंगे, अगर आई भी यूं दे रहेगा तो डू लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया होगा। फिर अगर हम स्ट्रेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्ट्रेचर की। स्ट्रेचर, तो स्ट्रेचर में हम पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रेचर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज या डू। क्या लिखेंगे, डज या डू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो उसकी अंग्रेजी में व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे या फिर डू लिखेंगे। फिर उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। फिर अगर नहीं बीच में आया है, अगर उस सेंटेंस में नहीं आया है तो लगाएंगे, अगर नहीं आया है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रिया लिखेंगे। और क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो कुछ बचा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है उसको पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, उस वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। अब इसका क्या करना है, ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना है। तो क्या हमने बताया था कि अगर ही सी इट रहेगा, क्या रहेगा, ही सी इट रहेगा या फिर नाम रहेगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यूं रहेगा या फिर दे रहेगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चे ना। सबसे पहले अगर ऐसा वाक्य हो तो उसमें कर्ता ढूंढना चाहिए। कर्ता क्या है, बच्चे। तो बच्चे का मतलब ढेर सारे बच्चे हैं, अर्थात बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता होगा तो बहुवचन कर्ता के साथ में हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। ठीक, अब पहले क्या लिख देंगे, डू। डज या डू में से हमने एक लगा लिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, कर्ता। कर्ता कौन है, बच्चे। बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है, द चिल्ड्रेन। डू द चिल्ड्रेन। ठीक है, फिर नहीं आया है ना, तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, क्रिया। क्रिया क्या है, जाना। जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है ना। फिर कर्म लिखना है, कर्म कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो गो टू स्कूल। बन गया, सेंटेंस का अनुवाद ही हो गया कंप्लीट। क्या हो जाएगा, डू द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कह दिया जाए, क्या सोहन एक गीत गाता है। क्या सोहन एक गीत गाता है। क्या सोहन एक गीत गाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या सोहन एक गीत गाता है। अब पहले क्या करेंगे, पहले कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता क्या है, नाम है। नाम क्या है, सोहन। ठीक, अब सोहन नाम है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज लगेगा कि डू लगेगा। मैंने नियम में बताया, अगर नाम रहेगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। फिर क्या लिखना है, कर्ता। कर्ता कौन है, सोहन। सोहन की अंग्रेजी सोहन ही लिखी जाएगी ना। फिर नहीं है, नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्रिया है। क्रिया क्या है, गाना। गाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंग। क्या कहते हैं, सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंग। ठीक,
और क्या गाते हैं, एक गीत, ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक, डज सोहन सिंग ए सॉन्ग, क्या सोहन एक गीत गाता है। एक और देखते हैं निगेटिव वाला, अगर कह दिया जाए क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते, क्या नहीं खेलते हो, क्रिकेट। अब इसका अनुवाद करना है, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, कर्ता, कर्ता क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यूं, अर्थात यूं है तो यूं के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, पहले डू लगेगा, नियम में बताया ना मैंने, डू लगेगा। अब फिर क्या लिखना है, कर्ता, तो कर्ता क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यूं, फिर क्या लगाना है, नहीं आया है, क्या नहीं आया है तो क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो क्या, नॉट लगाना पड़ेगा। फिर क्या लिखना है, क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, क्या कहते हैं, प्ले। क्या खेलते हैं, क्रिकेट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देते हैं। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो सेंटेंस और देखते हैं, जैसे क्या राधा उस भूत के साथ, उस भूत जानते हो ना, सब लोग जानते होंगे, क्या राधा उस भूत के साथ नाचती है, क्या राधा उस भूत के साथ नाचती है। अब इसका अनुवाद करना है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज या डू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज या डू, लेकिन किसके अनुसार लिखा जाता है, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, ये नाम है ना, तो क्या लिखेंगे, डज, क्या लिखेंगे, डज। फिर क्या लिखना है, कर्ता, कर्ता कौन है, राधा। ठीक, फिर अगर नहीं आएगा तो नॉट लगाना पड़ेगा, नहीं आया है, नहीं आया है तो नहीं लगाना पड़ेगा। फिर क्या लिखना है, क्रिया, क्रिया क्या है, नाचना, नाचना की अंग्रेजी क्या होती है, डांस, क्या होती है, डांस होती है ना। अब किसके साथ नाचते हैं, उस भूत के साथ, साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विथ, विथ माने क्या होता है, के साथ। उस भूत, उसकी अंग्रेजी होती है दैट, और भूत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, घोस्ट। ठीक, डज राधा डांस विथ दैट घोस्ट, क्या राधा उस भूत के साथ नाचती है, क्या राधा उस भूत के साथ नाचती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या राम अपने भाई को नहीं पीटता है, क्या राम अपने भाई को नहीं पीटता है। ठीक, ठीक है, अब इसका अनुवाद करना है। सबसे पहले क्या क्या ढूंढेंगे, कर्ता, कर्ता कौन है, राम, तो राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज। फिर क्या लिखेंगे, कर्ता, क्या है, राम जी है ना, राम हो गया। फिर क्या लिखना है, नॉट, क्या लिखना है, नॉट। नॉट क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, नहीं, और नहीं अगर आएगा उसे कहाँ पे रखेंगे, नॉट कहाँ पे लिखा जाएगा, सदैव कर्ता के जस्ट बाद लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा, कर्ता के जस्ट बाद। तो राम हो गया, फिर क्या हो गया, नॉट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, क्रिया, क्रिया क्या है, पीटना, पीटना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीट। ठीक, किसको पीटते हैं, अपने भाई को, किसको पीटते हैं, अपने भाई को। अगर राम है, राम क्या है, लड़का है ना, तो
अगर लड़का रहता है तो अपने की अंग्रेजी हिज लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? हिज लिखी जाती है। ठीक है, क्या लिखी जाती है? हिज। और भाई की अंग्रेजी सभी को पता होगा ना, ब्रदर। ब्रदर माने क्या होता है? भाई। डज राम नॉट बीट हिज ब्रदर? क्या राम अपने भाई को नहीं पीटता है? क्या राम अपने भाई को नहीं पीटता है? चलिए थोड़ा सा ये बता देते हैं कि कहाँ पे किस अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है। ठीक है, अपने की अंग्रेजी कब क्या लिखी जाती है, चलिए देखते हैं। अपने के लिए एक हेडिंग लगा देते हैं, अपने के लिए मतलब अपने की अंग्रेजी कब हम क्या लिखेंगे ना। इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि अपने की अंग्रेजी कभी कभी हिज लिखी जाती है, कभी कभी हर लिखी जाती है, कभी कभी माई लिखी जाती है ना। तो कब लिखा जाता है? अपने के लिए। अपने के लिए देखो, अगर क्या अपने की अंग्रेजी लिखना है तो अपने की अंग्रेजी हम कर्ता के अनुसार लिखते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमको क्या लिखना रहेगा? अपने की अंग्रेजी। ठीक है, जैसे अगर कर्ता ही है, क्या है कर्ता? कर्ता क्या हो गया हमारा? ही हो गया। क्या हो गया? ही हो जाए या फिर कोई लड़का हो, क्या हो? लड़का हो, तब उसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे। अगर कर्ता हमारा सी हो, क्या हो? सी हो या फिर लड़की हो, लड़की का मतलब कोई नाम हो लड़की का, तब अपने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। अगर इट हो, क्या हो? इट हो या फिर कोई निर्जीव चीज हो, कैसी चीज? निर्जीव चीज हो, तब उसमें अपने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? इट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इट्स लिखते हैं। अगर कर्ता आई हो, क्या हो? आई हो, तो अपने की अंग्रेजी हम माई लिखते हैं। ठीक, अगर वी है तो वी के अकॉर्डिंग आवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आवर लिखते हैं। अगर यूं रहेगा तो क्या लिखेंगे? योर। क्या लिखेंगे? योर। और अगर दे रहेगा, दे रहेगा तो दे के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? दियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दियर। दे के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग? दियर लिखेंगे। एक सेंटेंस देख लेते हैं इस पे कैसे होता है। जैसे कोई एक सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं अपना पाठ, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ? क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ? अब ये सेंटेंस हो गया ना। अब इसका अनुवाद करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखेंगे कर्ता, कर्ता के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? डज या डू। कर्ता क्या है? मैं, तो मैं के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा। मैं के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू आएगा। फिर कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है? मैं की अंग्रेजी आई। फिर उसके बाद क्या लिखना है? क्रिया। क्रिया क्या है? याद करना। क्या? याद करना। लर्न या मेमोराइज। ठीक है, लर्न हो गया। क्या याद करता है? अपना पाठ। क्या याद करता है? अपना पाठ। लेकिन अपना की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? तो हम कहाँ जाएंगे? फिर सब्जेक्ट के पास जाएंगे, कर्ता के पास जाएंगे और देखेंगे कर्ता हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने की अंग्रेजी लिखेंगे। अब यहाँ पे कर्ता क्या है? मैं का मतलब आई है, और आई के अनुसार अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है? माई लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? माई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई। पाठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेसन या चैप्टर। ठीक, तो अनुवाद क्या हो जाएगा? डू आई लर्न माई लेसन? क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ? समझ में आया? जैसा करता रहेगा उसी के अनुसार हमको क्या लगाना है? अपने की अंग्रेजी लिखना है। ठीक है, एक और देखते हैं। क्या तुम अपने गांव जाते हो?
क्या तुम अपने गांव जाते हो? क्या तुम अपने गांव जाते हो? अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कर्ता। क्या ढूंढेंगे? कर्ता। और कर्ता के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? डज या डू। अब कर्ता हमारा क्या है? तुम। तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डज की डू? बताओ, तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डू लगेगा ना। अब फिर क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता क्या है? तुम की अंग्रेजी यूं। ठीक है। फिर क्या लिखना है? क्रिया। क्रिया क्या है? जाना। क्या है? क्रिया। जाना। जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गो कहते हैं ना। कहाँ जाते हैं? अपने गांव। कहाँ जाते हैं? अपने गांव। अब फिर अपने की अंग्रेजी लिखना तो हम कहाँ पे जाएंगे? कर्ता के पास। किसके पास जाएंगे? कर्ता के पास। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? तुम। अर्थात तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यू है ना। अब यू के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? इधर देखो, यू के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? योर लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो टू योर विलेज। कौन सा विलेज? योर विलेज, अपने गांव ना। ठीक है। तो ये ध्यान देना कि कर्ता के अनुसार अपने की अंग्रेजी हम लिखते हैं। ठीक है। नहीं तो ये याद रखो कि हाँ हमेशा अपने की अंग्रेजी योर ही होती है या अपने की अंग्रेजी माई ही होती है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। क्या? कर्ता के अकॉर्डिंग हम अपने की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो अभी तक तो हमने बात किया क्या कि यस या नो टाइप क्वेश्चन। किस प्रकार का? यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप का मतलब ये होता है कि जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें। किस में दे सके? हाँ या ना में दे सके। किस में दे सकें? हाँ या ना में। अब इसका जो सेकंड टाइप होता है, इसका जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड टाइप का नाम है आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसा? आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन सा टाइप? आंसर टाइप। कौन सा टाइप? आंसर टाइप। चलिए, जो दूसरा प्रकार है इसका नाम क्या है? आंसर टाइप। आंसर टाइप का मतलब ये है कि अगर कोई कुछ पूछे तो उसको हमको कैसे बताना पड़े? एक उत्तर के रूप में बताना पड़े, हाँ या ना में जवाब ना दे पाए। जैसे कह दिया जाए वह स्कूल क्यों जाता है। ठीक है। इसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं क्या? वह स्कूल क्यों जाता है? हाँ जाता है, नहीं जाता है? नहीं दे सकते ना। हम बताएंगे कि वो पढ़ने के लिए जाता है, वो कुछ सीखने के लिए जाता है ना। अगर हम उसका उत्तर दें तब क्या होगा? वो कैसा टाइप होगा? आंसर टाइप होगा। आंसर टाइप में भी क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। और कोई भी आंसर टाइप का अगर सेंटेंस लिखा है तो किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सब कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? जो वाक्य लिखा रहेगा उस वाक्य के बीच में क्या आएगा? किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों आएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। रोल। इसमें लिखना पड़ेगा हिंदी वाक्य के बीच में, अगर कोई एक वाक्य लिखा है उसके बीच में क्या वर्ड आ जाए? क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए। ठीक है। या फिर इत्यादि। इत्यादि मतलब इसी प्रकार से और आ जाए। ठीक है। हिंदी वाक्य के बीच में क्या आ जाए? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इत्यादि शब्द आ जाए। इत्यादि शब्द आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी कब लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं। कब लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे। किसकी अंग्रेजी? अगर वाक्य के बीच में क्या क्या आ जाए? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब वर्ड आते हैं
तब हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर डज या डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फिर डज या डू का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता लगाएंगे। उसको रूल में देखते हैं कैसे होता है। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब आप लोग समझते हो, या इसी को हम लिख देते हैं कोष्ठक में क्वेश्चन वर्ड, QW। क्या? QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसको, ये सब अगर आएंगे तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का मतलब जब अनुवाद करेंगे तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे? डज या डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज या डू लगाएंगे। और डज या डू किसके अनुसार लगेगा? क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। डज या डू जो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। डज या डू प्लस कर्ता, डज या डू प्लस कर्ता। तो डज या डू किसके अनुसार लगेगा? जो कर्ता होगा उसके अनुसार। अगर वाक्य में नहीं आता है, क्या आता है? नहीं आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। और कब लिखेंगे? कर्ता के बाद लिखेंगे। अगर नहीं वर्ड नहीं आया है तब हम उसकी अंग्रेजी या नॉट तब नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर इसी के जस्ट बाद क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे। और क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? कर्म लिखेंगे। फिर जो कुछ बचा है उसको लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कौन सा मार्क लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है सोनिया, फिर से एक बार देखते हैं। क्या बताया मैंने कि WH वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद डज या डू लगाएंगे। डज या डू का नियम हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। डज किसके साथ में लगता है? अगर ही सीट रहेगा तो डज लगेगा, अगर आई भी यूं दे रहेगा तो डू लगेगा ना। लेकिन कब? कर्ता के अकॉर्डिंग ना। नॉट लगाएंगे, अगर नहीं वर्ड आएगा तभी लगाना है, अगर नहीं आया है तो नहीं लगाना है। फिर क्रिया लिखना है, फिर कर्म लिखना है, फिर जो कुछ बचा है उसको लिखना है, बाकी क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे राधा बगीचे में, राधा बगीचे में क्यों नाचती है? राधा बगीचे में क्यों नाचती है? ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। पहले एक बार इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या ये आंसर टाइप का सेंटेंस है कि नहीं। आंसर टाइप की पहचान क्या होगी? पहला काम तो लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अर्थात क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएगा? बीच में आएगा। बीच में देखो क्वेश्चन वर्ड आया है कि नहीं? क्या आया है? क्यों, अर्थात ये आंसर टाइप का है, तो आंसर टाइप के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका अनुवाद करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना है? WH वर्ड लिखना। क्या है? WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया है? क्यों। क्या आया है? क्यों। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई होती है। क्या होती है? व्हाई। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। ठीक है, अब व्हाई तो लिख दिया मैंने, फिर क्या आगे लिखना है? डज या डू। डज या डू लगाना है। लेकिन डज या डू लगेगा किसके साथ? किसके अकॉर्डिंग लगेगा? डज या डू किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो मैंने क्या बताया कि जो कर्ता रहेगा उस कर्ता के अनुसार डज या डू लगेगा। कर्ता कौन है? राधा है। कौन है? राधा। तो राधा नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग क्या लगता है? डज लगता है। क्या लगता है? डज। तो भाई हो गया, डज हो गया, दोनों में से कोई एक लगा लिए। फिर क्या लिखना है? कर्ता। जो कर्ता आए हैं उसको लिख दीजिए। कर्ता कौन है? राधा। राधा की अंग्रेजी मैंने लिख दिया ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि नॉट लगाओ। इसको मैंने कोष्ठक में इसलिए रखा है कि अगर नहीं आएगा तभी लगाना है, अगर नहीं आया है तो इसको नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिया लिखना है। क्रिया क्या है? नाचना। नाचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डांस। क्या कहते हैं? डांस कहते हैं। ठीक है, कहाँ नाचती है? बगीचे में, इन द गार्डन।
इन द गार्डन। ठीक है, ये इसका अनुवाद हो गया। समझ में आया ना? फिर से एक बार देखते हैं, लिखा क्या था, राधा बगीचे में क्यों नाचती है। क्या लिखा था, राधा बगीचे में क्यों नाचती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड आया है उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी मैंने क्या लिख दिया, व्हाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, डज या डू लिखना है। लेकिन डज या डू किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो राधा के अकॉर्डिंग डज लगेगा कि डू लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा ना, तो डज लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, राधा, तो राधा लिख दिया। फिर क्या लिखना था, नॉट, अगर नहीं आएगा तो लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखना है, क्रिया, तो क्रिया क्या है, नचना, उसकी अंग्रेजी लिख दिया। फिर क्या लिखना है, कर्म, कर्म में क्या बचा है, बगीचे में, तो क्या लिख दे, इन द गार्डन। फिर क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो चलो आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस एक लेते हैं। चलिए, वे वहां कैसे, वे वहां कैसे जाते हैं, वे वहां कैसे जाते हैं। बच्चे, बच्चे नहीं लिखेंगे तो कुछ और लिखते हैं। राम अपने दोस्त को कब बुलाता है। राम अपने दोस्त को कब बुलाता है। राम अपने दोस्त को कब बुलाता है। वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन कहाँ जाती है। वह प्रतिदिन कहाँ जाती है। वह प्रतिदिन कहाँ जाती है। एक और लिखते हैं, राजा अपनी प्रजा की देखभाल क्यों नहीं करता है। क्यों नहीं करता है। क्यों नहीं करता है। ठीक है, ये हमने 4 सेंटेंस लिखे। अब इन चारों सेंटेंसों का अनुवाद देखते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या लिखा मैंने कि वे वहां कैसे जाते हैं। वे वहां कैसे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में उसकी अंग्रेजी लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कैसे। क्या आया है, कैसे। तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये कैसे आया, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। क्या होती है, हाउ। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, डज या डू लगाते हैं ना स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें ये लिखा होगा, पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, डज या डू। लेकिन डज या डू लगाएंगे किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पे कौन है, वे का मतलब दे है ना, तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगता है, डू लगता है। क्या लगता है, डू लगता है ना। फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, वे की अंग्रेजी हमको पता है क्या होती है, दे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया। क्रिया क्या है, जाना। ठीक है, कहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, गो देयर। यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्थान का नाम नहीं दिया है। स्थान का
नाम नहीं दिया है कि कहाँ जा रहे हैं, केवल इतना बताया गया कि वहां जा रहे हैं, लेकिन जो जहां पे जा रहे हैं उसका नाम नहीं पता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। राम अपने दोस्त को कब बुलाता है? राम अपने दोस्त को कब बुलाता है? तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। क्या होती है? व्हेन होती है। क्या होती है? व्हेन। फिर उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे? बताओ, उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे? डज या डू लिखेंगे। तो डज या डू किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? राम है। तो राम अर्थात नाम है ना, तो नाम के अकॉर्डिंग क्या लगता है? डज लगता है। फिर क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। ठीक, कर्ता लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है? क्रिया। क्रिया क्या है? बुलाना। बुलाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉल। क्या कहते हैं? कॉल। और किसको बुलाते हैं? अपने दोस्त को। ठीक, अपने दोस्त की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? अभी मैंने बताया था ना, जब लड़का होगा तो अपने के लिए क्या लिखते हैं? हिज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हिज फ्रेंड। अपने दोस्त को हिज फ्रेंड। ठीक है, बन गया ना? आसान सा है। अगला वाला देखते हैं। वह प्रतिदिन कहाँ जाती है? क्या लिखा है? वह प्रतिदिन कहाँ जाती है? तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेयर ना। अब फिर उसके बाद क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट को ढूंढेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? डज या डू लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह ना, तो वह के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? डज की डू? बताओ, डज लगेगा कि डू लगेगा? तो क्या लगेगा? डज लगेगा ना। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह की अंग्रेजी क्या होगी? सी। सी क्यों होगी? क्योंकि लड़की है ना। फिर क्या लिखेंगे? क्रिया। क्रिया क्या है? जाना। ठीक है, कहाँ जाती है? नहीं पता है, केवल क्या लिखा है? प्रतिदिन जाती है। तो डेली माने क्या होता है? प्रतिदिन। वेयर डज सी गो डेली? वह प्रतिदिन कहाँ जाती है? समझ में आया ना? आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? राजा अपनी प्रजा की देखभाल, ये देखभाल लिखा है, देखभाल क्यों नहीं करता है? राजा अपनी प्रजा की देखभाल क्यों नहीं करता है? तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड इसमें आया क्या है? क्यों। क्या लिख के आया है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है? डज या डू। तो डज या डू किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? राजा। तो राजा के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? डज। फिर क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता कौन है? राजा जी। कौन है? राजा जी। तो राजा जी की अंग्रेजी लिख देंगे ना, द किंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? नहीं आया है क्या इसमें? बिल्कुल आया है। ये नहीं आया है ना, तो नहीं आया है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे। क्रिया क्या है? देखभाल करना। क्या है? देखभाल करना। और देखभाल करना को अंग्रेजी में कहते क्या हैं? लुक आफ्टर। क्या कहते हैं? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर माने क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। और किसकी देखभाल नहीं करता है? अपनी प्रजा की ना, तो अपने के लिए क्या लगाएंगे? हीज। प्रजा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चाहे पब्लिक कह दो, नहीं तो क्या कह दो? कंट्रीमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रीमैन। ठीक, वो राजा अपनी प्रजा की देखभाल क्यों नहीं करता है? अनुवाद क्या होगा? व्हाई डज द किंग नॉट लुक आफ्टर हिज कंट्रीमैन? ठीक है, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये सेंटेंस सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। थोड़ा सा की बात और लेंदी लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस रहे। जैसे राधा अपने भाई को
राधा अपने भाई को एक कलम, राधा अपने भाई को एक कलम अपने हाथ से, अपने हाथ से, अपने हाथ से लखनऊ के, लखनऊ के एक होटल में, लखनऊ के एक होटल में, एक होटल में क्यों देती है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया। क्या लिखा है, राधा अपने भाई को एक कलम अपने हाथ से, क्या, राधा अपने भाई को एक कलम अपने हाथ से लखनऊ के एक होटल में क्यों देती है। अब इसका अनुवाद करना है, तो इसमें डरना नहीं है कि हाँ ये तो बड़ा आ गया। सबसे पहला काम बिल्कुल नहीं डरना है। हमको क्या ढूंढना रहता है सबसे पहले कि जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो कहाँ पे है और उसकी अंग्रेजी क्या कब लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों, क्या आया है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। लिख दिया मैंने भाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना रहता था, क्या करना रहता था, डज या डू लगाना रहता था। और डज या डू किसके अकॉर्डिंग लगता था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राधा है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज, भाई डज। फिर क्या लिखेंगे, राधा को लिखेंगे ना, कर्ता को, राधा। ठीक, फिर क्या लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं। क्रिया क्या है, देना। देना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गिव। क्या कहते हैं, गिव कहते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस हो जाएं तब उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपने से मॉडिफाई करके बताते हैं। देखो कैसे, हम क्रिया तक तो लिख सकते हैं, क्रिया के जस्ट बाद प्रश्न करना शुरू करते हैं। किस किस चीज का प्रश्न करते हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग प्रश्न करते हैं किसको का। किसका प्रश्न करेंगे, किसको का। फिर किसका प्रश्न करेंगे, क्या का। किसका, क्या का। फिर कैसे का। फिर कहाँ का। इसका प्रश्न करेंगे, कहाँ का। फिर कब का। और लास्ट में एक प्रश्न करेंगे क्यों का। इसका प्रश्न करेंगे क्यों का। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो बड़े आसान तरीकों से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। हम लोग यहाँ तक कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, प्रश्न करना है। यहाँ से प्रश्न उठाओ, यहाँ से क्या करो, प्रश्न को उठाओ। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है, किसको, और यहाँ से लास्ट में इसको पढ़ो। किसको देती है तो एक आंसर मिलेगा। किसको देती है तो आंसर आएगा अपने भाई को। इसको, अपने भाई को। तो अपने की अंग्रेजी लड़की है तो क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। बताया था ना भी, हर ब्रदर। हो गया इतना। फिर अगला प्रश्न करेंगे, क्या देती है, तब पर भी आंसर आएगा। क्या देती है, एक कलम देती है। क्या देती है, एक कलम। एक कलम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ए पेन। क्या कहेंगे, ए पेन। फिर कैसे देती है, अपने हाथ से देती है ना, तो से की अंग्रेजी क्या होती है, विथ। से की अंग्रेजी क्या होती है, विथ। और अपने की अंग्रेजी अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना, क्या होता है, हर। फिर क्या लिखेंगे, हाथ की अंग्रेजी हैंड। क्या लिखेंगे, हैंड, विथ हर हैंड। कहाँ देती हैं, लखनऊ के एक होटल में। लखनऊ के एक होटल में, तो क्या लिखेंगे, एट अ होटल ऑफ लखनऊ। एट अ होटल ऑफ लखनऊ। ठीक है, और कुछ तो आया नहीं, कब भी नहीं आया, क्यों भी नहीं आया, तो जहां तक आया है वहीं तक लिख देते हैं। और ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। आशा करता हूं आप सभी को ये सेंटेंस भी आ गया होगा। केवल क्या करना था, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना था। पहले किसका प्रश्न, किसको का, फिर क्या का, फिर कैसे का, फिर कहाँ का, फिर कब का, और फिर क्यों का प्रश्न करना था। तो बड़े आसान तरीकों से क्या हो जाता, हल हो जाता। ठीक है, चलिए, ओके। चलिए, ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और
घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये जैसे लिखा क्या है, रमेश बाजार जाता है, ठीक है, क्या क्या लिखा है, लिखा है रमेश बाजार जाता है, एक लड़की आम बेचती है। ये सारी चीजें किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ ना, रमेश कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये भी। सीता प्रतिदिन एक पाठ याद करती है, राम अपना पाठ याद करता है, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमता है। घूमने की अंग्रेजी लिख देते हैं, घूमने की अंग्रेजी क्या होती है, मूव। क्या होती है, मूव, ठीक है। याद करने की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। मीनिंग लिख दे रहे हैं, याद करने की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न होती है, ठीक। मधुर गीत, मधुर गीत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्वीट सॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीट सॉन्ग कहते हैं, ठीक है, स्वीट सॉन्ग, ठीक है। आगे भागना का मतलब दौड़ना लिख सकते हो, रन। भागने की अंग्रेजी क्या लिख सकते हो, रन, ठीक है। फास्ट, तेज का मतलब फास्ट। पीने की अंग्रेजी, जब चाय पीने की बात आती है तो पीने की अंग्रेजी लिखते हैं टेक। क्या लिखते हैं, टेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेक। और धोने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश। कपड़े की अंग्रेजी क्लॉथ होता है, ठीक है, ठीक है ना। आप इसको घर पे हल कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों के लिए 5 मिनट का ब्रेक